और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक से जहां कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। सोनिया गांधी ने कहा है कि भूमि बिल पर सरकार ने संसद की अनदेखी की, केंद्र सरकार वादे पूरे करने में विफल रही। कांग्रेस अध्यक्ष ने भूमि बिल पर सरकार की नीतियों के खिलाफ लगातार प्रदर्शन करते रहने पर पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी की सराहना भी की है। कुमार विक्रांत हमारे साथ है। कुमार विक्रांत, पूरी खबर बताएं। ये देखिए, सीडब्ल्यूसी की बैठक में सोनिया गांधी ने जब भाषण दिया तो साफ तौर पर राहुल गांधी की तारीफ करते हुए कहा कि हर वर्कर ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की लैंड बिल को रोकने में, और राहुल गांधी का उसमें एक्टिव गाइडेंस रहा। और तो कुल मिलाकर सोनिया गांधी ने एक बार फिर ये बात एक तरह संदेश दे दिया इस बात का कि राहुल गांधी ही कांग्रेस पार्टी चला रहे हैं। भले ही 1 साल का एक्सटेंशन दिया जा रहा हो एआईसीसी के गठन के लिए, जिसमें सोनिया गांधी कुछ वक्त और अध्यक्ष रहेंगी, लेकिन ये सोनिया गांधी ने संदेश देने की कोशिश की है कि राहुल गांधी के हाथों में कांग्रेस की कमान जा चुकी है और वही कांग्रेस पार्टी चला रहे हैं। और दूसरी अहम बात, सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला, सरकार पर हमला बोला, कहा ड्रैकोनियन लॉ था कहीं ना कहीं लैंड बिल, जिसको कि बाद में सरकार को पीछे हटना पड़ा। और साथ ही साथ ये भी कहा इतिहास दोबारा लिखे जाने की कोशिश की जा रही है, जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। तो एक तरीके से प्रधानमंत्री मोदी पर हम लोग की छड़ी लगा दी है सोनिया गांधी ने, लेकिन यहाँ पर ये बात भी साफ कर दी है कि भले ही मैं कांग्रेस के अध्यक्ष रहूं, लेकिन राहुल गांधी कमान संभाल चुके हैं। शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका कुमार विक्रांत। सीधे यहां पर एक चीज सामने आ रही है अंशुमन जी, अभी हम बात कर रहे हैं इकोनॉमी की और हम यहां पर दूसरी तरफ देख रहे हैं। थोड़ी देर पहले एक तरफ प्रधानमंत्री की बैठक चल रही है, दूसरी तरफ सोनिया गांधी राहुल की पीठ थपथपा रही है। और हमें नहीं भूलना चाहिए कि जीएसटी अपने आप में एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है, जिसको कांग्रेस की वजह से जिस पे अड़ंगा लग गया पार्लियामेंट में। हाँ, इस बात की अपेक्षा जरूर की जाएगी अब इसके बाद, क्योंकि लैंड एक्विजिशन पर कांग्रेस ने जिस तरह से मोर्चा खोला और सरकार को पीछे हटने पे मजबूर किया, क्या यही स्थिति जीएसटी पर रहेगी? क्योंकि जीएसटी एक ऐसा रिफॉर्म है जिस पर सरकार कंसेंसस बनाने की कोशिश कर रही है और कम से कम पिछले 1 साल में इकलौता ऐसा रिफॉर्म है जिस पर थोड़ी सक्रियता दिखाई दी है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को इस संदर्भ में जिस तरीके से पीठ थपथपाई जा रही है राहुल गांधी की, बहुत कमाल कर दिया, बहुत अच्छा रहा, लैंड बिल की बात की जा रही है, जाहिर सी बात है कि सरकार बैकफुट पर गई। लेकिन आपके इस विरोध प्रदर्शन की वजह से कई सारी चुनौतियां भी सामने आ गई, जिसमें जीएसटी की बलि चढ़ गई, कम से कम अभी तक। तो स्वाभाविक सी बात है, देखिए कांग्रेस लोकसभा चुनाव के बाद जिस स्थिति में थी वहां से वापस लौटने की कोशिश कर रही, और विपक्षी दल इसी तरह का आचरण करते रहे हैं, अतीत में भी हमने देखा है। तो कांग्रेस उस विपक्ष की भूमिका में अपने में जो भूमिका उसके पास है उसके जरिए वो अपने को रिवाइव करने की कोशिश कर रही है। ज़्यादा बड़ी चुनौती ये है कि जब पार्टियां सदन में पहुंचती हैं, सदन के बाहर एक दूसरा रुख होता है, पर जब पार्टियां जब सदन में पहुंचती हैं और जब मुद्दों पर चर्चा करती हैं तो किस तरीके की रणनीति रहती है। और इस हिसाब से विंटर सेशन, और अगर जीएसटी पर कोई स्पेशल सेशन होता है जिसकी तैयारियां और जिसके संकेत लगातार किए जा रहे हैं, तो कांग्रेस को निर्धारित करना पड़ेगा कि वो एक सरकार के पास दोहरी चुनौती है। पहला तो विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लेना, जो कि नहीं दिखाई दे रहा है, जो अभी हमने देखा है उसको देखकर। दूसरा, इंडस्ट्री के कॉन्फिडेंस को वो जो पॉलिटिकल कॉन्फिडेंस है उसमें ट्रांसलेट करना, वो भी नहीं होता दिखाई दे रहा। यहां मैं निशांत आपसे थोड़ा डिफर करूंगा। हम सारी चीजों को संसद तक ले जाकर रख देते हैं, और हमेशा हमने पिछली यूपीए सरकार को भी देखा था और इस सरकार को भी देखा है कि वो संसद के न चलने के पीछे छिप जाती है। इस देश की अर्थव्यवस्था को ठीक करने के 1000 ऐसे तरीके हैं जिनमें संसद आड़े नहीं आती। बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जो किए जाने चाहिए, पर दिक्कत यह है कि जब हम गवर्नेंस के लेवल पर फैसले नहीं कर पाते हैं तो हम उसे डेमोक्रेसी में जाकर पार्लियामेंट के लॉकजाम पे जाकर पार्लियामेंट बंद हो जाती है, इसके पीछे जाकर खड़े हो जाते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें जो पिछले 1 साल में हो सकती थी, ऐसी बहुत सारी चीजें जो यूपीए अपने आखिरी 3 सालों में कर सकती थी जो नहीं की गई, और इसमें यह माना गया कि संसद का गतिरोध है। संसद ऐसी कौन सी चीजें मैं आपसे जानना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले एक और खबर यहां पर आ रही है।